अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो और एक और न्यू फॉल्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हैं, और वो है नोबल टीवी के बारे में, नोबल सीआरटी टीवी के बारे में। कि अगर आपका इस किस्म का जो ऑन स्क्रीन अभी आपको मसला शो हो रहा है, अगर इस किस्म का कोई आप को फ़ॉल्ट के साथ वास्ता पड़ जाए, तो आपने उसको किस तरह रिपेयर करना है, और इसमें क्या मुमकिन जो है, क्या-क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या-क्या मसला हो सकता है इसमें। ये आपकी नज़रों के सामने यहाँ पे आप देखें, ये भी अभी बिल्कुल बंद हुआ है चलते-चलते, उसके बाद दोबारा ऑन, और उसके बाद ये वर्टिकल लाइन पोजीशन पे ये आ चुका है। तो इसको आपने किस तरीके से रिपेयर करना है, और कौन-कौन से फ़ॉल्ट जो है किस-किस सेक्शन में ये आ सकते हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो है, या जो न्यू एंट्री हैं या जिनको बहुत शौक़ है, तो वो व्यूअर्स यहाँ पे अपना जो है टाइम बचा सकते हैं हमारी इस वीडियो को देख के। यहाँ पे देख लें, ये डाटा चैनल, और उसके बाद ये नोबल टीसीएल मॉडल है, और इसको आपने किस तरह रिपेयर करना है अगर इस तरह का कोई फ़ॉल्ट आपके पास आए। तो सबसे पहले आपने सप्लाई में देख लेना है, अपनी सप्लाई को मेजरमेंट कर लेना है यहाँ पे, और एक नज़री मुआयना भी आपने करना है कि कोई चीज़ जो है यहाँ पे जली हुई, कोई ओपन, या आपको कोई यहाँ पे जो है कोई कैपेसिटर जो है वो फटा हुआ, वो आपको नज़र अगर आ रहा है, तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इसको जो है उसको आपने चेंज करना है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपने जितनी भी इसकी लूजिंग है, सबसे पहले अपने वोल्टेज को चेक कर लें, और चॉपर के राउंड बोर्ड जितने भी लूजिंग है यहाँ पे, चॉपर के साथ अगर आप प्राइमरी सेक्शन पे चले जाएं तो उसमें, और अगर सेकेंडरी सेक्शन पे आप चले जाएं जो कि हमारा एच आउट सेक्शन है, जो हमारे वोल्टेज 110 वोल्ट जा रहे हैं, उस पे आपने सबसे पहले उसकी लूजिंग आपने सेट करनी है। और दूसरा जो वर्टिकल पे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, ये दो इम्पोर्टेड वोल्टेज है, अगर इस किस्म का कोई फ़ॉल्ट हो तो उसको आपने क्लियर करना है। और उसको क्लियर करने के बाद यहाँ पे रेगुलेटर पे हमारे ट्रांजिस्टर लगे होंगे, जहाँ पे अभी मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो उनको भी आपने ध्यान से देख लेना है, आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने लूजिंग जो है स्टार्ट करनी है इसकी मारनी, क्योंकि ऐसे सेट जो हैं, अगर कोई इस किस्म का फ़ॉल्ट शो हो रहा है, तो वो रेगुलेटर सेक्शन, वो वर्टिकल सेक्शन, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेक्शन, अगर इनमें थ्रू प्रॉपर चैनल जो है कोई वोल्टेज या कोई मसला अगर है, तो ये इस किस्म का फ़ॉल्ट जो है वो हो सकता है। और व्यूअर्स यहाँ पे वीआर जो है, हमारी जो वीआर लगी होती है प्राइमरी सेक्शन में रेगुलेटर पे, उसका अगर वो ख़राब हो, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं, ये स्पेशली उनके लिए वीडियो होती है। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले वर्टिकल की हमने जितनी भी उसको रीसोल्ड की है, और उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन, उस पे अगर आपके पास कैपेसिटर को अवेल है 1025, 1016, तो आपने उस कैपेसिटर को जो है चेंज कर लेना है। जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन है, उस पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको आपने फिर 4 चेंज कर लेना है। वर्टिकल को आपने छोड़ देना है, वर्टिकल को बिल्कुल आपने जो है नहीं हिलाना, लेकिन रेगुलेटर सेक्शन जो है उसका आपने कैपेसिटर चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर 7805 या 7809 लगी हुई हैं, या ट्रांजिस्टर लगी हुई हैं, तो उनकी आपने लूजिंग चेक करनी है, और वो लूजिंग आपने मार के यहाँ पे दोबारा रीसोल्ड करना है उसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से। उसको रीसोल्ड करने के बाद अगला स्टेप जो है इसका मेन आईसी का आता है, उसको भी आपने एक दफ़ा नज़री मुआयना जो है उसका कर लेना है, कि अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, तो हत्तुल इम्कान जो है हो सकता है कहीं से उसकी जो बाइसिंग है वो भी मिस हो रही हो। तो आपने इनके बाद यहाँ पे वर्टिकल, और उसके बाद ये जितना भी हमारा रेगुलेटर सेक्शन है, इसकी लूजिंग रीसोल्ड करने के बाद आपने आखिर में अपनी आईसी जो है इसको भी रीसोल्ड करना है। अगर आप निकाल नहीं सकते, उसको बाहर निकाल के दोबारा सोल्ड नहीं कर सकते, तो उसमें इंटरनली है जो आपने उसको सोल्ड कर लेना है। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे सोल्डरिंग करने के बाद आपने ग्राउंड, और उसके बाद अपने वोल्टेज जो है यहाँ पे जो 12 वोल्ट है, जो प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहे हैं, उनका आपने जो है
जो है उनको चेक कर लेना है। 110 वोल्ट ये भी आपको क्लियर मिलेंगे। लूजिंग के साथ जो है हमारे 110 वोल्ट जो है ये भी आप हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे वर्टिकल के और ये रेगुलेटर के, तो ये वोल्टेज जो हैं ये भी हमारे आपने चेक कर लिए हैं कि ये भी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। और जो आपकी नज़रों के सामने जहाँ पे भी आप समझते हैं कि हमारा सेट जो है ये रीसोल्ड है, रीसोल्ड होने वाला है, तो वहाँ पे आप इसको रीसोल्ड करें। और मेन आईसी जो है उसकी आपने ध्यान के साथ उसकी भी लूजिंग जो है वो क्लियर कर लेनी है, उसको भी रीसोल्ड कर लेना है। एफबीटी जो है उसको भी आप चेक कर लें, एच आउट जो है उसको भी चेक कर लें। यहाँ पे छोटा चापर ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो है उसकी भी लूजिंग जो है उसको भी रीसोल्ड कर लें, क्योंकि ये फॉल्ट जो आ रहा है ये अगर हो सकता है कि जो हमारा रेगुलेटर सेक्शन है उस पे जो कैपेसिटर हैं उसका भी ये फॉल्ट हो सकता है। और उसके बाद ये रीसोल्ड का ज़्यादातर चांस जो होता है इसका जो है लूजिंग का फॉल्ट होता है। जितने भी मैकेनिक्स हज़रात हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। और आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने इस फॉल्ट को क्लियर कर लेना है। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश है अपने इस सर्किट में, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमसे रब्ता करने के लिए हमारी आईडी को फॉलो करें, मोहम्मद शफ़ीक MUHAMMAD मोहम्मद शफ़ीक SHAFIQ PK665। तो उसके बाद व्हाट्सएप पे हमारे जो बहुत से व्यूअर्स हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और करते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमारा जो है इसी नंबर पे बना हुआ है, ये 03453958 तो ये हमारा व्हाट्सएप बना हुआ है इस नंबर पे, तो आप इस पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये आखिर में व्यूअर्स जो है इस आईसी की जो है इसको आपने रीसोल्ड करना है। और आईसी की रीसोल्डिंग के बाद आप जो है अपने सेट को ऑन करें और उसके बाद अपनी तसल्ली करें कि हमारा ये फ़ॉल्ट जो है अगर दोबारा तो नहीं आ रहा। अगर आपने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया है तो उसके बाद भी अगर ये फ़ॉल्ट आ रहा है तो अपनी प्राइमरी सेक्शन में जो है अपनी सप्लाई को चेक करें और वहाँ पे अगर लूजिंग है तो उसको भी आप क्लियर कर लें। और आप देख लें सेकेंडरी में कि कितने वोल्टेज जो हैं, कौन से वोल्टेज जो है डैम्प है, कौन से वोल्टेज पे लोड है। अगर इस किस्म का कोई फ़ॉल्ट आपकी नज़रों के सामने से गुज़रे तो आपने ये एहतियात करनी है। और इंशाल्लाह जो है मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से अपने इस सेट को जो क्लियर करेंगे, लूजिंग वगैरह जो है बिल्कुल उसकी जो है रीसोल्ड करेंगे सर्किट को, तो आपका ये फ़ॉल्ट जो है ये बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है अगली वीडियो जो है वो मैं आपको जो चाइना के सर्किट हैं उन पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में हमसे लोग पूछते हैं और व्हाट्सएप पे भी कि हमें बेस कलेक्टर और मीटर का जो रेगुलेटर सेक्शन है उसका हमें नहीं समझ आ रही कि कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो सेंटर बेस है और कौन सा जो ट्रांजिस्टर है वो साइड बेस है। तो आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगली वीडियो जो है वो मैं आपके लिए उस पे बनाऊँगा और आपको इंशाल्लाह किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, ना किसी चीज़ की देखने की और ना किसी से पूछने की। आप साइड बेस और सेंटर बेस जो सर्किट जिस तरह डिज़ाइन हुआ है ऐसा होता है बसा औकात के बहुत से सर्किट जो हैं वो उनमें साइड बेस लगे होते हैं और बहुत से सर्किट जो हैं वो 76 लगी होती है उनमें, लेकिन उनमें सेंटर बेस भी आते हैं और साइड बेस भी आते हैं। लेकिन बंदा जज नहीं कर सकता कि इसमें हम साइड बेस कौन सा लगेगा और सेंटर बेस जो है वो हमने इसको किस तरह चेक करना है। तो मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह आपको इस किस्म का जो है प्रॉब्लम वो दोबारा नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन आईसी जो है उसको भी हमने रीसोल्ड कर लिया है और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे अभी आपको लगा के मैं आपको चेक करवाऊँगा कि हमारा ये फ़ॉल्ट जो है ये क्लियर होता है कि नहीं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हमारा फ़ॉल्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जितने भी हमारे न्यू टेक्नीशियन हैं उनके लिए भी ये वीडियो है व्यूअर्स। अगर इस किस्म का कोई फ़ॉल्ट आता है तो आप बिल्कुल बिला झिझक अपनी लूजिंग को जो है तरजीह दें और रेगुलेटर को, तो ये आपका फ़ॉल्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।